दोस्तों, आपका गोपाल जी का नमन। आपने कभी गौर किया इस चीज का, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में या आपके किसी इष्ट मित्र के एक्सपीरियंस में कभी ऐसी चीज आई कि उसने अपना नाम चेंज किया या उसने अपना काम चेंज किया या उसने अपना प्लेस चेंज किया और क्या हुआ कि सौभाग्य ने उसका द्वार खटखटाना शुरू कर दिया? ऐसा हुआ कभी? मैं कहूंगा तो बूस्टिंग वाली बात होने लगेगी। ऐसा होता है दोस्तों। भाग्य के साथ में अगर और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे घटक और बहुत सारे पैरामीटर्स अगर जुड़ जाते हैं तो फिर भाग्य बूस्टअप होता ही होता है, निश्चित है। मगर इतना सरल नहीं है ये चीजें एनालाइज करना। अगर इतना सरल होता तो हर आदमी राजा होता आज की डेट में, क्योंकि जिस हिसाब से एस्ट्रोलॉजर्स, जिस हिसाब से रेमेडियल मेजर्स वाले, जिस हिसाब से टीवी चैनल्स वाले एक से एक बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को, एक से एक बड़े सीर्स को बैठाते हैं, तो सब बल्ले बल्ले हो गई होती। आज कोई अराजकता नहीं होती, हर आदमी लखपति, करोड़पति, अरबपति होता। ये सरल नहीं है दोस्तों। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, नाम का तो मैंने बहुत उदाहरण देखे, एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में मैं कोट कर सकता हूँ। और जिन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी होगी, भाग्यशाली नाम कैसे चयन करें, उन्होंने अनुभव किया होगा कि ये मेरी जो बुक है ये केवल न्यूमरोलॉजी पे बेस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी पे बेस है। और मैं अपने वर्क से कन्विंस्ड इसलिए हूँ, इसलिए मुझे अपना पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने उसमें लेबर करी है उसमें मैंने देखा है कि प्लैनेट्स, न्यूमरोलॉजिकल जो अंक हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स, वो परस्पर मैत्री में हों, तो वो कॉम्बिनेशंस, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के माध्यम से निकालना उन चीजों को, उनको गणना करना, तो वो एक काम तो हो गया। दूसरा काम आता है स्थान चेंज करना। स्थान में भी अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे कौन सी दिशा सूट करेगी, कौन सी डायरेक्शन में मैं जाऊं अपने प्लेस से कि मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी के मार्ग प्रशस्त हों। दिशा भी निकाली जाती है दोस्तों। दिशा निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। प्रश्न कुंडली है, सबसे अच्छा तो एस्ट्रोलॉजी को मानता हूं मैं। मगर एस्ट्रोलॉजी में ड्रॉबैक क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपना विशुद्ध लग्न नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को अपनी राशि नहीं पता होती। तो उसका विकल्प स्वरूप क्या करें, जो मैं मानता हूं और होना भी ऐसा चाहिए कि जो आपका चलित नाम है उसका नाम का पहला अक्षर देखिए, उसकी राशि देखिए, उस राशि का अंक देखिए और उस अंक को लगन मान लीजिए। एस्ट्रोलॉजी का बहुत छोटा सा ज्ञान, एक मैंने किताब लिखी थी 7 दिन में ज्योतिष ज्ञान। 7 के अगर 3-4 दिन भी पढ़ लेते हैं, 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है ना। 7 दिन में ज्योतिष ज्ञान, 7 चैप्टर्स हैं उसमें, एक दिन में एक चैप्टर। तो ये तो देखो, जब इसमें जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा ना कि कैसे लगन निकालेंगे, कैसे लगन स्पष्ट होता है, राशि क्या है। तो ये तो बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं। और जो आज के जमाने में तो एस्ट्रोलॉजर्स कम हैं, जो नॉन एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्हें सब पता होता है। पूछेंगे तो अपने आप ही बताने लगेंगे कि मेरा राहु यहाँ है, शनि यहाँ है, मेरा ये है, मेरा ये है। तो नाम राशि का पहला अक्षर ले लीजिए। मैं एग्जाम्पल एक कोट कर देता हूँ। मान लीजिए आपका नाम राम है ना, RM राम है, तो रा शब्द जो है वो तुला राशि बनती है उससे। तुला राशि का अगर जो हम अंक देखते हैं तो 7 आता है। तो 7 को लगन कुंडली में, जो लगन कुंडली के 12 भाव हैं, उनको आप लीजिए और उनको एंटी क्लॉकवाइज 7, 8, 9, 10, 11 के क्रम से 12वें भाव तक 6 अंकित कर दीजिए। ये राशियां हो गई है ना। तुला राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, धन राशि हो गई, मकर हो गई, कुंभ हो गई, सो ऑन अप टू विर्गो, कन्या राशि तक। इन राशियों के अकॉर्डिंगली ये जो आपका लगन चार्ट बना आपके नाम के अकॉर्डिंगली, इससे डायरेक्शंस के बड़े अच्छे क्लू मिलते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सी डायरेक्शन आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध होगी। इसमें क्या है, मैंने देखा 2nd हाउस, उसके बाद में 9th हाउस और उसके बाद में 11th हाउस, ये 3 भाव इस लगन कुंडली में जो बनी है आपकी, ये पावरफुल होंगे आपकी फॉर्चुनेट डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। देखिए 7 जो 2 अगर देखेंगे, दूसरे भाव में आपका वृश्चिक राशि आएगी, स्कॉर्पियो आएगा। उसके बाद में जो आपका पंचम, जो 9वां भाव है आपका, जो 9वां भाव में वहां मिथुन राशि आएगी,
मिथुन का मतलब इसका जो स्वामी है वो मरकरी है, और जो एकादश भाव है उसमें सिंह राशि आ रही है, इसका स्वामी जो है वो सूर्य है। तो इनके अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो इनके हर राशि के एक डायरेक्शन है कि जो इंडिकेट करती है वो पर्टिकुलर राशि। तो ये भी आपको चार्ट मिल जाएगी, सारणी मिल जाएगी इसकी, तो ये आप इजिली लोकेट कर सकते हैं। बहुत बताए ना, बहुत ही एलिमेंट्री चीज, मतलब आबासा की तरह मान के चलिए। तो जो 3 आपके ये साइन आए, इन साइन के जो क्रमशः अगर देखेंगे आप तो एक की नॉर्थ डायरेक्शन आएगी स्कॉर्पियो की, उसके बाद में जो आपकी जो जेमिनी 9th हाउस का जो आपका लॉर्ड है, जो आपका जो इसमें जो अंक अंकित है उसका स्वामी ग्रह जो है वो मरकरी है। मरकरी जो राशि है वो वेस्ट आती है, वेस्टर्न डायरेक्शन आती है। और जो एकादश भाव है यहाँ पे सिंह राशि आ रही है, इसका कारक ग्रह सूर्य है, सन है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन इंडिकेट करती है, यानी कि इस पर्टिकुलर तुला लगन की पत्री के हिसाब से आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन, आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन और आपकी ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी कि अपने प्लेस ऑफ वर्क से, जहां प्रेजेंट आप वर्क कर रहे हैं, उससे इन स्थानों में, चाहे वो डिस्टेंट प्लेस पे हो या फॉर डिस्टेंस पे प्लेस पे हो, तो वहां कोई शहर है, गांव है, स्थान है, वहां अगर आप मूव कर जाते हैं तो ये स्थान आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध होंगे। ये दोस्तों मान के चले कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फलीभूत जरूर होंगे आपको। अब मगर क्या है कि ये अपने में पूर्णता नहीं है। ये मैंने बताया ना, एक चीज को शुभ बनाने के लिए अनेकों घटक हैं, अनेकों पैरामीटर्स हैं। उन मैक्सिमम पैरामीटर्स में से हम फॉर्चुनेट जो एनफ है, जो मोस्ट फॉर्चुनेट है, उसको कैसे चुने। तो ये तो हमें एक क्लू मिला कि ये डायरेक्शन मिली, उस डायरेक्शन को देखे फिर एस्ट्रोलॉजिकली और बहुत सारी चीजें हैं, और उन बहुत सारी चीजों में इनको फॉर्चुनेट बनाने के लिए फिर रेमेडियल मेजर्स हैं। तो रेमेडियल मेजर्स में जो मैंने काम किया, जैसे मैं इसका मैं पेज का मैं कॉपी भी दे देता हूँ आपको, फोटो कॉपी भी दे देता हूँ। जो मैंने किताब एक लिखी थी बहुत पहले, स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न, उसमें 28-29 पैरामीटर्स लगाए हैं स्टोन एनालाइज करने के लिए। ये ऐसी शायद कोई किताब अभी तक नहीं बनी होगी, अब बन जाए तो अलग बात है, क्योंकि ये तो भाई हर एक का राइट है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कहीं से ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बेस पे जो हमने देखा, जो मैंने एनालाइज किया, मैंने उसका टाइटल ही दिया था कि आपकी भाग्यशाली दिशा और उसका सौभाग्यशाली रत्न। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेते हैं, तो जैसे हमने देखा कि 3 आपकी डायरेक्शंस जो आई आपकी नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, इनके जो स्वामी हैं, इनके राशियों के, उनके ग्रह के जो रत्न हैं, तो वो सब जानते हैं कि स्कॉर्पियो का कोरल है, जेमिनी का एमरल्ड है, और लियो का जो साइन है इसका रूबी है। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस आप ले लेते हैं, यानी कि माणिक, पन्ना, कोरल, मूंगा, तो इनके कॉम्बिनेशंस अगर आप ले लेते हैं और इनको पहनते हैं और अपना वर्क प्रोसीड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फलीभूत होगा ही होगा। तो ये तो एक विकल्प जब हुआ जब ये हमारी राशियां परस्पर मैत्री में हों। अब वो मैत्री चार्ट कंप्यूटर अगर हॉर्स को आप देखेंगे तो उसमें तात्कालिक मैत्री की सारणी बनी आती है, टेबल बनी आती है। उसमें आप देख लेंगे कि ये ग्रह किससे मैत्री रखता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए इन दोनों में परस्पर मैत्री नहीं है तो फिर उस रत्न को अवॉइड कीजिए। और जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ग्रह जो जिस राशि का हम ग्रह चुन रहे हैं वो परस्पर षडाष्टक नहीं होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से परस्पर 6 और 8 भाव में नहीं होने चाहिए, ये तो पहला। और द्विद्वादश यानी कि दूसरे और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। तो ये अगर आप चेक कर लेते हैं कि षडाष्टक नहीं हो, परस्पर मैत्री हो, तो वो विकल्प अगर स्टोन्स के मिल जाते हैं तो आपकी डायरेक्शन और फॉर्चुनेट हो जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये इतना सरल होता तो हर एक कोई ऐसे करने लगता। क्या होता है कि कोई ना कोई, आप जब एनालाइज करने बैठेंगे अपने राशि के अकॉर्डिंगली, अपने नाम राशि के अकॉर्डिंगली, तो आप देखेंगे कि ग्रहों में परस्पर मैत्री नहीं है, तो फिर वो स्टोन कैसे चूज करेंगे आप। या जो डायरेक्शन ले रहे हैं उनकी जो उनकी राशियां बन रही हैं वो परस्पर षडाष्टक दोष बना रही हैं, या द्विद्वादश योग बना रही हैं, तो फिर उनको कैसे चुनेंगे आप। तो फिर उनके विकल्प स्वरूप उनके जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उनको फिर लेंगे सेकेंड अल्टरनेट, उनमें फिर यही चीज देखेंगे कि षडाष्टक दोष नहीं है, द्विद्वादश दोष नहीं है।
और तात्कालिक मैत्री चार्ट में परस्पर मैत्री रखते हैं वो, तो फिर वो स्टोन हम चूज करेंगे। इस तरीके से करते 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 ट्रायल एंड एरर ये हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये डायरेक्शन और ये आपके लिए उसके अकॉर्डिंगली स्टोन ये आपके लिए मोस्ट फॉर्चुनेट सिद्ध होंगे। उनको आप पहन के प्रोसीड करते हैं और फिर और सब चीजें हैं। देखिए आपके अपने वर्क के लिए मैंने बताया ना, एक पैरामीटर नहीं 36 पैरामीटर हैं, ये भी जुड़े ये भी जुड़े ये भी जुड़े, तो जहां सारी चीजें क्लब हो जाएंगी अपने अकॉर्डिंगली, है ना, तो फिर वो भाग बनने लगता है। तो भाग तो जब ही तो बनता है ना, कि मैंने पहले भी मैंने अपने दिया था ना, अपने मैं बोलता हूँ कि घर में ये एक आदमी एक्स आया, वाई आया, जेड आया, तो हर एक का भाग अपने साथ जुड़ता चला गया, और कहीं कोई भी एक दूसरे से एंटी हो गया तो फिर अराजकता होने लगती है। यानी कि हर चीज का, यहाँ तक कि घर के कोई एक जानवर पाल लेते हैं तो वो भी अपना भाग लेके आता है। पता चला वो जानवर आया, उसने आपके भाग को और बूस्टअप कर दिया और एक्सेलरेट कर दिया, कैटलिस्ट की तरह काम किया उसने। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों इस तरीके से चुने जाते हैं, तब जाके कहीं आपको अपना भाग्यशाली रत्न मिलेगा, अपनी भाग्यशाली दिशा मिलेगी, और आपका काम, आपका बिजनेस, आपका वर्क, आपका जो भी चीज है वो प्रमोट होगा, आगे बूस्टअप होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्लीज अगर ये अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब में गोपालाजी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।